वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू CSSPMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी। लास्ट टॉपिक में हमने ये किया था ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रांचेस क्या होती है। इसमें हमने चेक्स एंड बैलेंस और सेपरेशन पावर्स का डिफरेंट देखा। देखी हमने क्या होती है वो सेपरेशन पावर्स और चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, वो हमने टॉपिक किया, वो हमने कॉन्सेप्ट समझा वो क्या होता है। दैन हमने एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी देखी कि उनके क्या क्या फंक्शन है। फिर उनका कंपैरिजन देखा। ठीक है, मैंने बताया कि कैसे कंपैरिजन करना है। अगर लेट्स सपोज हमसे जुडिशरी पूछा था तो हमने उसमें ये बताना है कि जुडिशरी अगर ये काम करता है तो इससे उसका क्या डिफरेंस है, एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव से ये कैसे डिफरेंट है। एक वो हमने टॉपिक किया। यूनिकलिज्म बाइकलिज्म का मैंने आपको करवाया। ठीक है, ये आपके ऊपर लिंक आ रहा होगा। अगर आपने वो पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो काइंडली वो वॉच कीजिएगा। आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर मीन्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो डिटरमाइन करती है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इस कंट्री में। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे गवर्नमेंट के बाद हम देखेंगे कितनी पावर है, किस टाइप की पावर है, वो डिफाइन करती है कि इस मुल्क में या पाकिस्तान में कौन सी पावर चल रही है। अगर मैं ओवर दिनों पाकिस्तान में फेडरेशन है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम है, इसका बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर फेडरेशन है, या अगर आप MCQ पर्पसेस के लिए या अगर आप इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में आप जब लिखेंगे तो अभी डाल दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम बताएंगे कि 3 किस्म के मॉडल्स होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी पावर है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अंदर। ठीक है, वो 3 मॉडल्स कौन से हैं मैंने भी आपको बताया है। यूनिटरी है, फेडरेशन है और कॉन्फेडरेशन है। और उसके बाद फिर आगे हम जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसके अंदर पार्लियामेंट, और ये बेसिस पर आगे बताता है कि इन जैसे बेसिस से आगे पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म आती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने ये बता दिया कि ये अमाउंट ऑफ पावर जो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है वो मतलब कि डिटरमाइन करती है कि कौन सा सिस्टम गवर्नमेंट है। ठीक है, हम पहले सिस्टम पे आते हैं, यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी सिस्टम ये होता है कि जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होती है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। सेंट्रलाइज ये होती है कि लेट्स सपोज मेरे नीचे अगर बंदे हैं, मतलब नीचे मेरे को वर्कर्स हैं या मेरे कोलीग्स भी हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, जितने भी मेरे कोवर्क्स हैं सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलेगी। ठीक है, मैं जो कहूँगा इनको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप ये देख लें, जैसे UK के अंदर होता है, कैबिनेट के पास सारी एग्जेक्टिव और कैबिनेट के पास अथॉरिटी होती है, वो जो चाहें करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इवन एग्जाम्पल आपको दे दी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा जी, हम अब चल रहे हैं आगे। हमारा यूनिटरी सिस्टम चल रहा था, सॉरी मैं बता रहा था कि यूनिटरी सिस्टम में सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होती है। उसकी एग्जांपल ये दे रहा था कि मेरे नीचे अगर को वर्कर्स हैं, ठीक है, मेरे नीचे मेरे वर्कर, मेरी सिर्फ मर्जी चलेगी उन पर, मैं जो कहूँगा उन्होंने वो करना है। उनके पास कोई चीज़ नहीं है, जो मेरा ऑर्डर होगा, चाहे वो रूल सुपरवाइज़र हो। ठीक है, सुपरवाइज़र के अंदर काम होते हैं, जैसे अगर आप फैक्ट्री में देखें, फैक्ट्री में एक हायरार्की सिस्टम होता है। ऑनर है, ठीक है, MD हैं, जनरल मैनेजर हैं, PDM, वो हमारा टेक्निकल मैनेजर होते हैं। ठीक है, मैं अगर अपने से बताऊँ, टेक्निकल मैनेजर होते हैं, उसके बाद लेट्स वो नीचे सुपरवाइज़र होते हैं, फोरमैन होता है, फिर उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। अब सुपरवाइज़र है, वो वर्कर्स के ऊपर हेल्ड है। ठीक है, वर्कर्स, सुपरवाइज़र की मर्ज़ी चलेगी वर्कर्स पे, लेकिन सुपरवाइज़र भी वही चलाएगा जो उसको ऊपर से आएगा, टेक्निकल मैनेजर से। ठीक है, टेक्निकल मैनेजर भी वही करेगा जो उसको MD से आएगा, MD भी वही करेगा जो उसको ऑनर से आएगा। मतलब एक सेंट्रलाइज पावर है कि जो ऑनर चाहेगा या जो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऊपर हेड है, जो वो चाहेगा वही होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल द पावर। ठीक है, अब इसको ये जो पावर कहाँ से मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर दी हुई है। लेट्स सपोज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, लेट्स सपोज अगर हम देखें ईरान है। ठीक है, ईरान के ऊपर सुप्रीम लीडर, लेकिन वो खैर से सऊदी अरब पे चले जाते हैं। एग्जांपल हम सऊदी अरब पे कर लेंगे, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की जो हमने पढ़ा था। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की इसके पास, और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान की चलती है। ठीक है, और कोई नहीं, जो मोहम्मद सलमान ने जो कहना है बाकी सब ने करना है। ठीक है, अगर लोकल गवर्नमेंट हो, जैसे पाकिस्तान में है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपने सिंध में देखा हो, मेयर, डिप्टी मेयर जो बड़े क्लैश चलते रहते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊँगा वो क्यों चलते रहते हैं, लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, अगर लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन वो भी वही करेंगे जो ऑर्डर्स उनको गवर्नमेंट से रिसीव होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होगी, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और इन जैसी गवर्नमेंट्स में, इन जैसी कंट्रीज़ में, ये जहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे यूनिकैमरल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यूनिकैमरल, बाइकैमरल। यूनिकैमरल में एक हाउस होता है, बाइकैमरल में 2 हाउसेज होते हैं। जैसे पाकिस्तान में 2 हाउसेज हैं, सेनेट और नेशनल असम्बली। UK में 2 हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। US में 2 हैं। ठीक है, कांग्रेस, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहाँ पे है कि एक मतलब हाउस होता है। ठीक है, जैसे ईरान में मजलिस, एक मजलिस है सिर्फ,
सऊदी अरब के अंदर एक है। ठीक, तो एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक यूनिटरी एब्सोल्यूट मोनार्की है, वो क्या है जी? जॉर्डन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है। ठीक है, सऊदी अरब आप कर लें। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। और यहाँ पे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो यूनिटरी फॉर्म है, वो आ जाएगा यूके। ठीक है, जमैका, जापान। ठीक है, उसके बाद टर्की के अंदर एक वही है, लेकिन वो आगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है फ्रांस वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो यही पूछा था इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, पाकिस्तान पे कैसे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसी मतलब पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन घूमता है। मेरिट्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथ होती है, सेटल अमाउंट के बाद फुल स्ट्रेंथ होती है, वो जो चाहे कर सकता है। ठीक है, कोई एम्बिगिटी नहीं होती है, उसे किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं देखने पड़ते कि मतलब किसी चीज़ अथॉराइज नहीं। जैसे अब मैंने आपको पढ़ाया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था, उसके अंदर यूएस का, तो यूएस ने जो काम करना है सेनेट की कंसेंट लेके करना है। जो भी काम कराएगा सेनेट की कंसेंट होगी तो वो काम कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो कुछ अलग उसमें थी कि वो क्या पावर्स के बाद एक्सीड हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पास स्ट्रेंथ होती है, उसका किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी को कोई उसने क्वेश्चन आंसरेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिस्ट्रिब्यूट से बचा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिब्यूटिव मतलब ऐसे है कि डिफरेंट मतलब कि उस बंदे की सोच अलग है, उस बंदे की सोच अलग है। ठीक है, वो बंदा अलग सोचता है, वो अलग सोचता है। मैं हेड हूँ, मैं अगर कहूँगा ना कि ये काम करना है, दोनों उस पर काम करेंगे। कोई ये नहीं होगा नहीं मैं नहीं करता, नहीं, उनको मेरी बात माननी है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होती है, लॉ और पॉलिसी एक बंदा बुलाता है थ्रू आउट कंट्री, एक ही लॉ और पॉलिसी चलती है, वो एक ही बंदे की मर्ज़ी होती है। अगर आप देख लें पाकिस्तान में लॉकडाउन का मसला चल रहा है, तो इमरान खान साहब क्या कहते हैं, सूबे अपनी ख़ुद की वो जिम्मेदारी है। ठीक है, सूबों ने खुद काम करना है, मतलब मेरे अंडर नहीं है, मैं सिर्फ उनको मतलब ओपिनियन दे सकता हूँ, काम उन्होंने वो सूबे खुद मुख्तार हैं 18 अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, अगर यहाँ पे यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब कहते भाई लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन, तो किसी को ये नहीं होता कि भाई क्यों है ऐसा वैसे ऐसे हो, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं होता। दूसरा लेक्स एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, उसने खुद ही बजट बनाना है, खुद ही देना है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल मतलब कि जो मैंने पॉलिसी करनी होती है वही जो पॉलिसी होगी वही चलेंगी, और कोई एक्स्ट्रा पॉलिसी नहीं चलेगी वहाँ पे। ठीक है, जो मैंने काम देना वही होगा, अलहदा कोई काम नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब आते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स पे आ जाएंगे। नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज टेरिटरीज, मतलब एक लार्ज टेरिटरी है। ठीक है, जैसे प्लेटो ने कहा था कि प्लेटो की जो थ्योरी थी वो स्मॉल टेरिटरीज पे चलती थी, वहाँ पे सिविलाइज गवर्नमेंट थी, बाद में नहीं चलती थी। ऐसी अगर लेट्स सपोज अब जैसे इंडिया है। ठीक है, इंडिया में अगर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, स्टेट्स अगर खुद मुख्तार ना हो, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा है। चाइना चाइना की एग्जाम्पल वो अलग चीज़ आती है। ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान कर लें। ठीक है, पाकिस्तान जैसे अब अभी भी कहीं जैसे फाटा है, वो अब जाके केपी में मर्जर हुआ, केपी फाटा मर्जर अब जाके हुआ 2014-15 में। अभी भी वहाँ पे काफ़ी अंडर डेवलप एरियाज़ हैं, अभी भी वो फुल उस पर मतलब कि डेवलप है, फुल उसको तवज्जो नहीं दे पाते। और अभी भी क्योंकि अभी यहाँ पे यूनिटी नहीं है, अगर यहाँ पे यूनिटी होता तो कई इलाके होते जहाँ पे इक्विटी का प्रिंसिपल वहाँ पे ना चलता। ठीक है, सेकंड क्या है कि जी जो मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ठीक है, किसी की पावर नहीं होती। अब लेट्स सपोज अगर वो खुद ले रहा है तो कभी भी 100% चांस नहीं होगा कि वो ठीक कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे वो गलत कर रहा है तो उसका जो मतलब हम ज़्यादा है वो बहुत लोगों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और ये एंटी डेमोक्रेटिक होता है। यहाँ हर अगर जो चीज़ ऐसे आ रहा है ना जिसमें ज़्यादा लोग ना हो, कम लोग आ रहे हों, उसको एंटी डेमोक्रेटिक आप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे हमारा कॉन्फिडेशन है, ये करवा के मैं वीडियो एंड करूँगा। फिर अगली वीडियो में मैं आपको फेडरेशन, वो थोड़ा सा लंबा है, और फेडरेशन के बाद हम चलेंगे कि फेडरेशन और कॉन्फिडेशन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले कॉन्फिडेशन सुन लें। अब ये ऑपोजिट होता है यूनिटी का। ठीक है, अब यूनिटी में क्या था, एग्जेक्टिव गवर्नमेंट के पास हर चीज़ थी। ठीक है, नीचे वालों के पास कुछ नहीं था। कॉन्फिडेशन में यह है कि एग्जेक्टिव गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ नहीं होगी। यूनिटी जो सूबे होंगे, हमारे प्रोविंसेस होंगे, वो क्या होंगे, ख़ुद मुख्तार होंगे, सिर्फ सूबे होंगे, और वो फेडरेशन से ज़्यादा पावरफुल होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स या प्रोविंस कर लें। ठीक है, जो प्रोविंसेस और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पावर होंगे, वो फेडरल को हैंडल करेंगे, फेडरल ने ऐसे काम करना है। ठीक, ये मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि कहाँ पे होता है ऐसे। ठीक है, मतलब ये हाइपोथेटिकली मतलब माइंड में बनता नहीं कि ऐसा भी होता होगा। ठीक है, सारी पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स में होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी होती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन दोनों सारों के दरमियान जो होता है एक लूज रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और वो किसी टाइम भी सक्सीड हो सकते हैं। ठीक है, वो किसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो वफाक से सेपरेट हो सकते हैं।
अब अगर आप पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के लिहाज से जाएँ तो उस वक्त कह सकते हैं वहाँ पे कॉन्फिडेशन थी, ठीक है, कॉन्फिडेशन आगे थी। उन्होंने गवर्नर ने ब्रिटिश ने सारे जो थे इख्तियार वो हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को दे दिए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दे दिए, और फिर उनके बाद इख्तियार हो गए तो उन्होंने फिर सेपरेशन कर ली थी, ठीक है। ये मैंने पाकिस्तान फेस में करवाया। इंशाल्लाह वीडियो के एंड में उसकी भी मैं मतलब प्लेलिस्ट का ऐड दे दूँगा, अगर आपने देखना तो वीडियो के एंड में आप वहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। एक कोटेशन है इसके, तो जो फेडरेशन होती है वो यूनिफाइड स्टेट होती है, ठीक है, और जो कॉन्फेडरेशन होती है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होती है, ठीक है। एक यूनिफाइड स्टेट होती है और जो कॉन्फेडरेशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स के दरमियान, अब स्टेट्स यहाँ पे क्या है जी, हम स्टेट्स को जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस की अंदर यूनियन होती है। अगर आप हिस्ट्री में जाएँ कि हिस्ट्री में ऐसी कौन सी कॉन्फेडरेशन है, कहाँ पे है, तो आप यूएस को कर लें 781 से 89 तक, ठीक है। आर्टिकल कॉन्फेडरेशन से पहले पहले वो क्या थी, वो एक कॉन्फेडरेशन स्टेट थी। सोवियत यूनियन 1922 से 1936 तक सोवियत यूनियन एक यूनिटरी स्टेट थी, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन, ठीक है, ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। या स्विस की जो कॉन्फेडरेशन है पुरानी, ठीक है, 1291 से, वो जो एंशिएंट मिडिवल टाइम था उसमें वो कॉन्फेडरेशन थी। अच्छा जी, अब आता है कि अक्सर पेपर में आता है कि करंट यूनिटी कॉन्फेडरेशन सिस्टम बताएं, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का डिफरेंस बताएं, और ये भी बताएं कि करंट कॉन्फेडरेशन कहाँ पे है। एक दफ़ा क्वेश्चन ये आया हुआ है, आई डोंट रिमेंबर कि कौन से ईयर में आया था, पहले क्वेश्चन मैंने अपनी नज़र से देखा था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो EU है, यूरोपियन यूनियन, वो कॉन्फेडरेशन है। EU के अंदर कितनी है, पहले 28 थी, अब 27 कंट्रीज़ हैं, ब्रेक्जिट के बाद 27 होगी, ठीक है। EU की जो पॉलिसी होगी, लेट्स सपोज ये ब्रेक्जिट का ये भी मैं करवाऊँगा, पाक फेस में करवाऊँगा कि पाकिस्तान को क्या था। ये बड़ा वास्ट टॉपिक है और ये बड़े ही देर बाद जाके हुआ है कि इस पर यही हो रहा था कि जो ब्रेक्जिट के हैं वो उस पर लागू होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्वे है वो EU में नहीं है, लेकिन EU के जो सारे वो हैं ऑर्डर्स, ठीक है, EU के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो उस पर नॉर्वे पे लागू होते हैं। क्यों होते हैं ये भी एक अलग डिबेट है, मैं बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है। 1957 के बाद प्रेजेंट 1957 में बनी थी और प्रेजेंट अभी तक EU है, और उसके अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं EU यूनिटरी है, EU की मर्ज़ी चलती है उन कंट्रीज़ पे। बेल्जियम के अंदर स्टेट्स हैं, वेलिनिया, ठीक है, एक और सी फॉरेस्ट आई थिंक नाम है वेलिनिया, जो मेरे मतलब रिमेंबर, ठीक है, बेल्जियम की वो स्टेट्स हैं वो यूनिटरी में आती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी यूनिटी ऑफ सॉरी बेल्जियम में कॉन्फेडरेशन का सॉरी समझा रहा था कि EU के अंदर उसकी सारी जो 27 स्टेट्स हैं, ठीक है, EU के अंदर वो सारी होती हैं, EU की उस पर चलती है, फिर वो कॉन्फेडरेशन हो गया। बेल्जियम में वेलिनिया स्टेट है, ठीक है, उसकी वो खुद मुख्तारी है, वो स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, बेल्जियम के अंदर स्टेट्स हैं। तो यूनिटी और कॉन्फेडरेशन का मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फेडरेशन का डिफरेंस और एक दोबारा से एक ओवरव्यू में कराऊंगा, बताऊंगा पेपर में क्वेश्चन कहाँ कैसे है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।